नमो नमः बच्चों। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 से षष्ठ पाठः सदाचारः का लिखित अभ्यास कार्य। इसको अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद है वो पहले ही मैं आपको करा चुकी हूँ और अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो चलिए हम अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को हमें गायन करना है, उनका उच्चारण करना है। तो जब मैंने आपको कराया था मैं उनका उच्चारण कर चुकी हूँ। तो ये छात्रों के लिए है कि सभी छात्रों को स्वयं इन श्लोकों का अच्छे से सस्वर गायन करना है, इनका वाचन करना है। प्रश्न 2 है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अर्थात जो सही कथन है, वाक्य हैं, उनके सामने हमें आम शब्द का प्रयोग करना है जिसका अर्थ होता है हाँ। जो आम शब्द होता है उसका अर्थ होता है हाँ या सही के अर्थ में। और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। और जो गलत कथन है या जो गलत वाक्य हैं, अनुपयुक्त अर्थात जो गलत कथन हैं, उनके समक्ष, उनके सामने हमें न शब्द का प्रयोग करना है। और न का अर्थ होता है नहीं और गलत के उसमें प्रयोग करते हैं हम इसका। ठीक है, अभी देखिए, तो हम शुरू करते हैं। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो अभी आप एक बार बताइए मुझे कि प्रातःकाल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए या नहीं। आंसर करें। हम इन्हें क्लियर कर देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। ठीक है, प्रातःकाले ईश्वरम स्मरेत। प्रातःकाले अर्थात सुबह सुबह ईश्वर का, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो ये वाक्य सही है या गलत है? ये वाक्य सही है। तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे? हम इसके सामने आम शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि ये वाक्य सही है। फिर है एनरितम बुरियात। एनरितम बुरियात। बच्चों, एनरितम बुरियात, एनरितम का अर्थ होता है झूठ बोलना चाहिए। तो अभी आप बताइए, क्या झूठ बोलना चाहिए? नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, मन से सेवा करनी चाहिए। तो ये वाक्य भी हमारा सही है, तो हम आम शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर है भाई मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र से कलह करके, अपने दोस्त से, अपने मित्र से कलह करके मनुष्य सुखी होता है। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो यहाँ भी हम न का प्रयोग करेंगे। ठीक है, न का प्रयोग करेंगे। फिर है श्वः कार्यम अधः कुर्वीत। श्वः कार्यम अधः कुर्वीत, ये क्या है? कल का कार्य आज करना चाहिए। श्वः का अर्थ होता है बच्चों आगामी दिन, अर्थात आने वाला दिन, टुमोरो। तो कल का कार्य हमें आज करना चाहिए। तो ये वाक्य भी क्या है? सही है, और हम इसके सामने आम शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है बच्चों कह न प्रतीक्षते। प्रश्न जो है उसमें क्या लिखा है? कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? जो हमारा प्रश्न है बच्चों उसका उत्तर हमें एक पद में देना है। एक पदेन उत्तरेत। जो प्रश्न दिए गए हैं सिर्फ हमें इनका आंसर वन वर्ड में करना है। जहां आपसे कहा जाए कि एक पद में उत्तर दीजिए तो आपको एक पद में ही उत्तर देना होता है, पूर्ण वाक्य नहीं लिखना है। तो यहाँ है कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। तो हमने पाठ में, श्लोक में पढ़ा था कि जो मृत्यु है बच्चों वो किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती, चाहे उसने कार्य किया है या नहीं किया है। ठीक है, अभी देखिए अगला, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्,
अर्थात व्यवहार में सत्यता सच्चाई कब होनी चाहिए। तो बच्चों, हमारे व्यवहार में जो सच्चाई है वो सर्वदा अर्थात हमेशा होनी चाहिए। सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा और कदा का अर्थ होता है कब। कदा का अर्थ होता है कब। तो हमारे जो व्यवहार में सत्यता अर्थात सच्चाई ट्रुथ कब होना चाहिए, तो वो होना चाहिए सर्वदा मतलब हमेशा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है बच्चों किम बुर्यात। किम बुर्यात अर्थात क्या बोलना चाहिए। तो मैंने पाठ में भी बताया था आपको कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्यम बुर्यात अर्थात सच बोलना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। आगे देखिए, फिर है हमारा अगला प्रश्न, केन सह क्लेहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। हमने अभी पिछले प्रश्न में भी ये किया था कि केन सह किसके साथ कलेश करके झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं रहता। तो किसके साथ झगड़ा करके सुखी नहीं रहता? मित्र के साथ अर्थात मित्रेण। मित्रेण का अर्थ होता है बच्चों मित्र के साथ। मित्र के केन है ना, तो तृतीया विभक्ति में मैंने आपको पहले भी बताया है जो हमारे कारक हैं इसमें करण कारक है। कर्ता में कर्म को करण से। तो मित्र से या मित्र के साथ कलह करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता। तो यहाँ पर जो विभक्ति प्रयोग हुई है वो हुई है तृतीया विभक्ति का एक वचन। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। तो यहाँ पर के शब्द का प्रयोग हुआ है अर्थात करण कारक का प्रयोग हुआ है। तो मित्रेण अर्थात मित्र के साथ कलह करके कलेश करके झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। अगला देखिए, क महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कह अर्थात कौन, महारिपु बहुत बड़ा शत्रु। रिपु का अर्थ होता है बच्चों शत्रु। रिपु का क्या अर्थ होता है? रिपु का अर्थ होता है शत्रु। और शत्रु कौन होता है? दुश्मन। तो कौन सबसे बड़ा शत्रु? अस्माकम हमारे शरीरे शरीर में तिष्ठति बैठा है। हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? वो है आलस्यम अर्थात आलस्य। आलस्य जानते हो? आलस्य होता है आलस, लेजीनेस। जब हम बिल्कुल लेजी हो जाते हैं, हमारा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, तो ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आगे देखिए, हमारा प्रश्न 4 है रेखांकित पदानी अर्थात जो रेखांकित पद हैं जिन पदों के नीचे अंडरलाइन किया गया है। आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो उनके स्थान पर हमें क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला क्या है? प्रश्न निर्माण बच्चों क्या होता है? हमें यहाँ जो दिए गए हैं ये आंसर के रूप में दिए गए हैं और हमें इनसे प्रश्न बनाना है। तो आइए सीखते हैं कि प्रश्न हम किस तरह से बनाएंगे। पहला है हमारा मृत्यु न प्रतीक्षते। हमने पहले भी पढ़ा था कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। प्रतीक्षा मतलब इंतजार, वेट, मतलब मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। तो प्रश्न क्या बनाएंगे? जो यहाँ पर ही अंडरलाइन किया गया है इस पद के स्थान पर हम ऐसा कौन सा शब्द रखेंगे जो यहाँ पर प्रश्न का निर्माण कर देगा? तो हम रखेंगे, पहले हम हिंदी में बनाकर देखते हैं कि कौन प्रतीक्षा नहीं करता या कौन इंतजार नहीं करता। तो कौन नहीं करता? कौन के लिए हम कह शब्द का प्रयोग करते हैं। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता। तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, क्लेहम कृत्वा नरः दुखी भवति। क्लेहम अर्थात झगड़ा। क्लेहम बच्चों क्या होता है? क्लेहम होता है झगड़ा, किसी से लड़ाई करना। ठीक है, क्लेहम कृत्वा झगड़ा करके नरः मनुष्य दुखी है उदास दुखी भवति होता है। तो जो ये कलह शब्द है बच्चों, यहाँ पर हमें प्रश्न का शब्द रखना है जिस शब्द को रखते ही हमारा प्रश्न बन जाए। तो कलहम कृत्वा
झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। तो प्रश्न क्या बनाएंगे, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। तो क्या के लिए हम संस्कृत में किम शब्द का प्रयोग करते हैं। किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी होता है ना। फिर है अगला, पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्मणा कर्म से सेवा करनी चाहिए, अर्थात पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कम कर्मणा सेवेत, अर्थात किससे सेवा करनी चाहिए। इसमें आया है बच्चों हमारा कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को अर्थात पिता को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कम शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, मतलब किसको हमें या किसकी हमें सेवा करनी चाहिए, तो हम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन का प्रयोग करेंगे, कम कर्मणा सेवेत। बच्चों अगर आप मेरी बातें भी बिल्कुल ध्यान से सुनते हो, मन लगाकर सुनते हो, तो आपके लिए संस्कृत बहुत ही सरल हो जाएगी, है ना। क्योंकि हम या आप हो या मैं हूँ, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी सीखने को मिलता है। तो जो मनुष्य है ना, उसकी जो प्रवृत्ति क्या होती है, उसकी हमेशा जो एक उसका जो व्यवहार होता है ना, वो सीखने का होता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप उसको अच्छे से सुनते हो और आप जो मैं लिख रही हूँ उसको अच्छे से देखते हो, तो आपको अपने आप ही अच्छे से सब समझ आने लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, व्यवहारे मृदुता श्रेष्य, व्यवहार में मृदुता जो कोमलता है वो क्या होती है, वो श्रेष्ठ होती है या श्रेयकर होती है। ठीक है, तो हम प्रश्न बनाएंगे, व्यवहार में क्या श्रेष्ठ होता है। ठीक है, जो ये शब्द है ना मृदुता, बच्चों इसके आधार पर हम यहाँ प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो हम यहाँ पर स्त्रीलिंग का शब्द का प्रयोग करेंगे। का अर्थ होता है कौन, तो व्यवहार में कौन श्रेष्ठ होता है। ठीक है, मृदुता। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे, व्यवहार में बताइए, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, तो व्यवहार में क्या होना चाहिए या व्यवहार में सरलता कब होनी चाहिए, है ना। तो कब के लिए हम कदा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बच्चों जो हमारा ये प्रश्न 5 है, इसमें है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, अर्थात जो ये प्रश्न दिया गया है इसके मध्य में त्रीणि तीन क्रियापद दिए गए हैं। क्रियापद होते हैं बच्चों क्रियाएं, जिसमें जो पहला शब्द है बुर्यात, इसका अर्थ है बोलना चाहिए। सेवेत का अर्थ होता है बच्चों सेवा करनी चाहिए। और सयात का अर्थ होता है होना चाहिए, होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर है। दोबारा बताती हूँ, जो बच्चों पहला शब्द है बुर्यात, जो क्रियापद है इसका अर्थ है बोलना चाहिए। सेवेत सेवा करनी चाहिए, सेवेत है दूसरा शब्द। फिर है हमारा तीसरा शब्द सयात, जिसका अर्थ होता है होना चाहिए। आगे देखिए, फिर है तानि प्रयोज्य, तानि इनका प्रयोग सार्थक वाक्यानि रचयत, मतलब इनका प्रयोग हमें सार्थक वाक्यों को, सार्थक वाक्य मतलब जिनका मीनिंग निकलता हो, ऐसे वाक्यों की हमें इनसे रचना करनी है। अब हमारे यहाँ पर क्या दिए गए हैं, कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, उनमें हमें ये क्रिया का प्रयोग करके, इस क्रिया का प्रयोग करके हमें उन्हें सार्थक वाक्य बनाना है। समझ गए, मतलब एक ऐसा सेंटेंस बनाना है हमें वर्ब को लगाकर जिनका मीनिंग निकलता हो। तो बीच में हमें यहाँ वर्ब दी गई है और इधर हमारे अनकम्प्लीट सेंटेंस दिए गए हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ इनके वाक्य बनाते हैं। एक बार आप अपनी बुक में भी इनको अच्छे से पढ़ लेना। पहला वाक्य है बच्चों, सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय क्या करना चाहिए, सत्यम प्रिय च बुर्यात बोलना चाहिए। वाचा गुरुम, वाचा गुरुम वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो हम लिखेंगे वाचा गुरु सेवेत, सेवेत वाचा गुरु सेवेत। फिर है सत्यम अप्रियम च न,
सत्यम अप्रियम अर्थात अप्रिय, मतलब कड़वा, सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो हम लिखेंगे बुरियात, चने बुरियात। तो इसी तरह से हम इन सभी सेंटेंस को पढ़ेंगे। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। ठीक है, आगे मैं आपको इसके सेंटेंस दिखा देती हूँ, अच्छे से दिखाई देगा आपको। पहला हमने बनाया है बच्चों सत्यम प्रियम च बुरियात। ख में है सत्यम अप्रियम च न बुरियात। अप्रिय सत्य, सत्य परंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। अनृतम प्रिय च न बुरियात, प्यारा झूठ, मीठा झूठ, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कौटिल्यम, कुटिलता, टेढ़ापन, कड़वापन नहीं होना चाहिए। व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। वाचा गुरु सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठम कर्मणा सेवेत, क्या है, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। मनसा, अपने मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न 6 है बच्चों हमारा, मंजूषात अव्ययपदानि चीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। जो मंजूषा से हमें क्या करना है, मंजूषा से हमें, इस मंजूषा से, इस बॉक्स से हमें अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। तो अव्यय से संबंधित बच्चों मैंने एक वीडियो तैयार किया है। ये कराने के बाद मैं आपको वो वीडियो के माध्यम से आपको अव्यय शब्दों का ज्ञान भी कराऊंगी, जिससे आपको इनका प्रयोग अच्छे से करना आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। तो बच्चों यहाँ पर मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तथा का अर्थ होता है बच्चों उसी प्रकार, न का अर्थ होता है नहीं, कदाचन का अर्थ होता है कभी भी, सदा का अर्थ होता है हमेशा, च का अर्थ होता है और अपि का अर्थ है भी। तो चलिए हम करते हैं। पहला जो हमारा वाक्य है वो है भक्त डैश ईश्वरम स्मरति। जो भक्त है वो डैश ईश्वर का स्मरण करता है। तो क्या करता है, जो भक्त है वो सदा ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है। क्या करता है, हमेशा। असत्यम डैश वक्तव्यम, असत्यम डैश बोलना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, असत्यम होता है बच्चों झूठ, तो हम यहाँ करेंगे न शब्द का प्रयोग। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अगला है बच्चों प्रियम डैश सत्यम वदेत। प्रियम डैश सत्यम वदेत, तो क्या है यहाँ पर, क्या आएगा, हमें क्या करना चाहिए, प्रियम च सत्यम वदेत। यहाँ पर आएगा हमारा नहीं, प्रियम सत्यम वदेत, यहाँ आएगा बच्चों हमारा तथा। हमें प्रिय उसी प्रकार से सत्य बोलना चाहिए, मतलब हमें मीठा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तथा शब्द का प्रयोग होगा। फिर है बच्चों लता मेधा डैश विद्यालयम गच्छतः। लता और मेधा विद्यालय को जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा हम करेंगे च शब्द का प्रयोग। ठीक है, लता और मेधा, ये हमारा च शब्द का प्रयोग करेंगे। लता और मेधा, च का अर्थ होता है बच्चों और, लता और मेधा विद्यालय को जाती हैं। फिर है कुशली भवान, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे अपि का। अपि कुशली भवान, आप भी कुशल हो, मतलब प्रश्न की तरह पूछा जा रहा है कि आप भी कुशल हो। अपि का अर्थ होता है बच्चों भी। फिर है बच्चों महात्मा गांधी डैश अहिंसा न अत्यजत। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा। अहिंसा का अर्थ होता है बच्चों किसी को कष्ट न पहुँचाना, और हिंसा का अर्थ होता है किसी को कष्ट पहुँचाना, दुख देना, उसको पीड़ा देना। तो महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा, उन्होंने हमेशा अहिंसा का साथ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कदाचन शब्द का प्रयोग करेंगे, कदाचन शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है बच्चों प्रश्न 7,
चित्रं दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। इसमें क्या कहा गया है, या तो चित्र को देखकर और मंजूषा जो बॉक्स दिया गया है उनमें से पदों को चुनकर वाक्यों को रचना है। अब हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें जो अध्यापक है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो श्यामपट्ट का प्रयोग करके, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए और मंजूषा में भी कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए हम ध्यान देने योग्य बात ये है बच्चों कि एक शब्द का प्रयोग हम कई बार कर सकते हैं, ठीक है। हम इनमें से शब्दों को चुनकर सार्थक वाक्यों को बनाएंगे। तो हम इजी सेंटेंस बनाएंगे। पहले जो हमारा पहला वाक्य है हम क्या बनाएंगे, शिक्षक, क्योंकि वहाँ अध्यापक भी है और शिक्षक शब्द मंजूषा में भी दिया गया है। तो शिक्षिका लिखती, जो अध्यापक है वो क्या करता है, लिखता है। फिर है छात्राः कक्षायां संस्कृतं पठन्ति, जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं कक्षा में संस्कृत को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर छात्राः शब्द दिया गया है, छात्राः कक्षायां संस्कृतं पठन्ति, जो विद्यार्थी हैं कक्षा में संस्कृत को पढ़ते हैं, पठन्ति, ठीक है। फिर है अगला हमारा वाक्य, ते उत्तराणि लिखन्ति, वे सब उत्तर लिखते हैं। तो कौन सब, मतलब विद्यार्थी। तो यहाँ ते शब्द का भी प्रयोग है और यहाँ पर हमारा उत्तराणि शब्द का भी प्रयोग है, ठीक है, और हम लिखन्ति शब्द का भी है। तो ते उत्तराणि लिखन्ति, वे सब उत्तर लिखते हैं। आप कुछ शब्दों का प्रयोग बाहर से भी कर सकते हैं, कुछ शब्दों को इसके अंदर से चुनकर हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। एकः छात्रः अन्य छात्रस्य पुस्तकायां पश्यति, एक छात्र अर्थात एक छात्र, एक विद्यार्थी अन्य छात्रस्य, दूसरे छात्र की पुस्तिका को देखता है, पुस्तक को देखता है, पुस्तिकायां, ठीक है। और हमारा क्या है, एक छात्र अन्य छात्रस्य पुस्तिकायां पश्यति, एक छात्र दूसरे छात्र की पुस्तिका को, पुस्तक को देखता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इनको अच्छे से समझना है, जानना है और उसके बाद अपनी संस्कृति कार्य पुस्तिका में लिखना है।